हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कार देखो वेयर वी हेल्प यू चूज द राइट कार राइट नाउ। और राइट नाउ हमारे साथ इंडिया की इकलौती लग्जरी एमपीवी है ये मर्सिडीज बेंज की वी क्लास। इसको मर्सिडीज ने जनवरी में लॉन्च किया था और ये जो लॉन्ग व्हील बेस मॉडल है इसकी कीमत इंडिया में 81.9 लाख रखी गई है। और अगर इस गाड़ी के बारे में कोई चीज़ पहली आप नोटिस करेंगे तो वो है इसका साइज़। ये वाकई में ही एक बहुत बड़ी गाड़ी है और अगर मैं उसको थोड़ा पर्सपेक्टिव दूं तो इसकी लंबाई और हाइट दोनों ही मर्सिडीज की जो फ्लैगशिप 7 सीटर एसयूवी है GLS उससे ज़्यादा है। अब थोड़ा डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो सामने आपको ये मिलते हैं LED हेडलैम्प जो कि इंटेलिजेंट लाइटिंग के साथ आते हैं। और ये जो बड़ा ग्रिल आप देख रहे हैं हालांकि ये बड़ा तो है लेकिन इस गाड़ी को अच्छे से सूट करता है। अब साइड की बात करते हैं। साइड में आपको ये अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि इस फ्रेम पे शायद थोड़े छोटे ज़रूर लगें लेकिन ये 17 इंच के व्हील्स हैं जो अपना काम बखूबी करते हैं। और देखें तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ा ORVM मिलता है जिसकी ड्राइवर को बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ये जो एक क्रोम लाइन सीधी पीछे तक जा रही है ये रूफ रेल्स के साथ मिलकर एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करती है। ये जो लंबा सा ग्लास एरिया है इससे अंदर का जो कैबिन का स्पेस है वो सच में बहुत बढ़ जाता है। पीछे की तरफ आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं और ये जो बूट फेस आप देख रहे हैं ये भी एक वैन के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। पर यहाँ पे इसकी खासियत इसका दिखना नहीं, इसके फीचर्स हैं। तो ये देखिए, अगर आपको रियर पैसेंजर एक्सेस करना हो तो आप सीधा विंडो को खोल के ही एक्सेस कर सकते हैं। और तो और यहाँ पे आपको आपकी वीकेंड का सामान रखने के लिए फोल्डेबल बास्केट्स भी दी गई हैं, तो आपको अपना निकनैक्स वगैरह सामान यहाँ पे आराम से स्टोर कर सकते हैं। और अगर बात मैं करूं बूट स्पेस की तो वो भी आपको वी क्लास में अच्छे से मिलती है। मान लीजिए आप पूरी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं तो लगेज तो बहुत ज़्यादा होल्ड करना ही पड़ेगा, तो सीधा एक बटन दबाइए, बूट अपने आप खुल जाता है और आपको मिलता है बहुत सारा बूट स्पेस। यहाँ पे आप अपना आराम से सूटकेस भी रख सकते हैं और अगर कुछ लंबा सामान भी रखना है तो उसके लिए ये रियर पैसेंजर शेल्फ को आप ऊपर फोल्ड भी कर सकते हैं। और जैसे कि ये बूट स्पेस भी इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है, बूट गेट साइड में भी ये जो डोर आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा है और जाहिर सी बात है कि काफ़ी भारी भी होगा। तो इसको खोलने के लिए आपको सिर्फ एक लीवर खींचना होगा और ये इलेक्ट्रिकली ओपनिंग गेट अपने आप अपना काम कर लेगा। चलिए अब अंदर चलते हैं। इन सीट्स पे बैठने के बाद इस डोर को बंद करना वाकई ही काफ़ी आसान है। आप सिंपल इस लीवर को पुश कर सकते हैं या फिर B पिलर माउंटेड बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सीट्स हैं क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आता है। जो एक्स्ट्रा लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है वो 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आता है लेकिन वहाँ पे थोड़े फीचर्स कम मिलते हैं और इसी वजह से उसकी प्राइस 13.5 लाख इस वेरिएंट से कम रखी गई है। अब इन सीट पे बैठने के बाद आपको ईच कैबिन का जो सेंस ऑफ एरीनेस है वो बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी और काफ़ी लंबी विंडोज़ हैं जिनसे आप बाहर बहुत आराम से देख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये विंडोज़ खुलती भी नहीं है और यहाँ पे कोई शेड भी नहीं दिया गया है, तो धूप में वो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। लकीली वी क्लास में आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और ये जो पूरा पीछे का कैबिन है उसका आप सेपरेटली टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं इस छोटे गेज के साथ। और इन चारों ही सीट्स के लिए अपने खुद के AC वेंट्स भी दिए गए हैं। अगर लग्जरी की बात की जाए तो इस कैबिन में यहाँ पे 4 वुडन एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेदर इंसर्ट्स दिए गए हैं और सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स दिए गए हैं जो कि इसको वाकई एक लग्जरी MPV होने का फील ज़रूर देता है। अगर कोई एक छोटी कमी है तो वो है एक सनरूफ की। सनरूफ सिर्फ इसको एक लग्जरी कोशेंट ही नहीं देता लेकिन यहाँ पे एक रेयर कैबिन में फ्रेश एयर इनटेक का भी हेल्प करता। अगर इन सीट्स के कंफर्ट की बात की जाए तो ये वाकई ही काफ़ी कंफर्टेबल हैं और ये काफ़ी ब्रॉड भी हैं, तो अगर आपका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो भी आप यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे। यहाँ पे एडजस्टेबल आर्मरेस्ट दिए गए हैं और यहाँ पे जो कुशनिंग है ये भी थोड़ी हार्ड रखी गई है, तो अगर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं, लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा टाइम तक कंफर्टेबल रखेंगी। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर इन सीट्स की तुलना आप S क्लास या E क्लास की सीट से करने लगे तो आपको थोड़ी निराशा ज़रूर हो सकती है। और अब इस फेस टू फेस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप सीट्स को रखें तो ये जो लेग स्पेस है ये आपको सामने वाले पैसेंजर के साथ शेयर करनी पड़ेगी। और अगर आपको पैसेंजर पसंद नहीं है या बात थोड़ी ज़्यादा करता है तो चिंता की कोई बात नहीं, इन सीट्स को आप उठा के सामने की तरफ फेस करके आराम से रख सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस सिंपल तो है पर इसमें आपको थोड़ी कसरत ज़रूर करनी पड़ेगी। सीट्स को रेल्स पे से अनलॉक करके मैन्युअली उठा के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करके वापस फिट करना होता है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी ज़रूर है।
अब क्योंकि यहाँ पे आपको एक इतना स्पेशल कैबिन मिलता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो फीचर्स बहुत सारे होंगे, पर ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लेवर चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ये स्लाइडिंग और फोल्डिंग टेबल। इसको आप आगे स्लाइड कर सकते हैं और ये बटन दबा के ऊपर ला सकते हैं। इसकी ये जो टेबल्स हैं इनको आप लैपटॉप के लिए या खाना वाना खाने के लिए भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। पर ऑन द गो अगर आपको वो लैपटॉप चार्ज करना हो तो आपको यहाँ पे वो एसी वाला लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है तो ये 12 वोल्ट सॉकेट दोनों साइड के पैसेंजर्स के लिए। स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे टेबल के अंदर भी स्टोरेज मिलता है और साइड माउंटेड कप होल्डर्स और बॉटल होल्डर्स भी मिलते हैं। Mercedes-Benz V-Class में आपको एक 2.1 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो 163 PS का पावर और 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता है। ये इंजन एक 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। इस इंजन का रिफाइनमेंट जो कि नया जनरेशन का 2 लीटर इंजन है उसके मुकाबले थोड़ा कम महसूस होता है। इंजन नॉइज भी थोड़ा बहुत ड्राइवर के पास जरूर आता है, पर यह इंजन सिटी में काफी अच्छा काम करता है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रखने में इस गाड़ी को आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। हाईवे पे भी मोमेंटम पकड़ने में, क्योंकि ये एक 3 टन की गाड़ी है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट एक बार आप एक क्रूज मोड में जब सेटल हो जाते हैं तो ये गाड़ी आराम से चलती है। अगर गाड़ी चलाने की बात की जाए तो हाँ, ये V-Class वाकई ही बहुत बड़ी है, लेकिन इस ड्राइवर सीट से ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ी विंड स्क्रीन मिलती है और ये जो साइड की विंडोज भी हैं ये काफी चौड़ी हैं, तो आपको बाहर का एक अच्छा 180 डिग्री व्यू मिलता है। और पीछे के व्यू के लिए ये जो ORVMs दिए गए हैं, जैसे कि आपको शुरू में बताया था, ये साइज में काफी बड़े हैं, तो पीछे का भी आपको एक काफी अच्छा व्यू मिलता है। IRVM से जो व्यू मिलता है वो थोड़ा ऑब्स्ट्रक्टेड जरूर है, लेकिन पार्किंग के लिए इस गाड़ी में एक 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, तो ये गाड़ी आपको छोटे से छोटे जगह में भी पार्क करने में काफी आसानी होगी। इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी पुराना कमांड सिस्टम यूज करता है, जो कि अब यूज करने में थोड़ा डेटेड जरूर फील होता है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये गाड़ी 0 से 100 की स्पीड पकड़ने में 13 सेकंड्स लेती है, जो कि इस साइज की गाड़ी के लिए ठीक है। और अगर बात एफिशिएंसी की हो तो इस गाड़ी ने हाईवे पे हमें 10.9 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है। जनवरी में इस गाड़ी के इंडिया में लॉन्च होने के एक हफ्ते बाद ही मर्सिडीज ने V-Class के फेसलिफ्ट का डेब्यू इंटरनेशनली कर दिया था और उसमें एक अपडेटेड 2 लीटर डीजल इंजन भी दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि Mercedes-Benz वो गाड़ी भी जल्द ही इंडिया में ले आए। पर ये V-Class आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के नहीं, आपकी रियर सीट एक्सपीरियंस के लिए बनी है। तो इन रियर सीट्स पे सस्पेंशन का ट्यून भी थोड़ा सॉफ्ट ही रखा गया है। इसकी वजह से आप गड्ढों वगैरह के ऊपर से आराम से निकल जाते हैं। और जो बड़े गड्ढे हैं वो थोड़ा महसूस तो होते हैं, लेकिन सस्पेंशन काफी क्वाइट है, तो वो आपको अंदर सुनाई नहीं देंगे। इसी वजह से इस कैबिन में काफी अच्छा इंसुलेटेड माहौल बनता है, जिनसे आप अपने चाहने वालों से अच्छे से बात कर सकते हैं। हाईवे पे भी इसकी राइड क्वालिटी काफी फ्लैट रहती है, तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो तो इस V-Class में आपको ब्रेक्स कम लेने पड़ेंगे। ये सीट्स भी मैनुअली रिक्लाइन हो सकती हैं, तो अगर आपको ज्यादा आराम के लिए इनको मूव करना हो तो आप कर सकते हैं। नीचे भी इन रेल्स के ऊपर ये सीट्स हॉरिजॉन्टली स्लाइड हो सकती हैं, तो आप अपना लेग रूम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे V-Class में एक बेहतरीन 15 स्पीकर बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम मिलता है, जिसका साउंड वाकई काफी अच्छा है। पर अगर एक ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जो हमारा एक बेंचमार्क रहता है Mercedes-Benz को लेके, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे पूरा डिलीवर नहीं हो पाता, क्योंकि ये सीट्स का भी जो मैनुअल एडजस्ट है थोड़ा क्रूड फील होता है और इस कैबिन में फीचर्स की भी हल्की कमी जरूर महसूस होती है। इस V-Class के साथ एक पूरा दिन बिताने के बाद ये बात तो हमें पता चल गई है कि ये गाड़ी काफी वर्सेटाइल है, लेकिन इसकी प्राइस को मद्देनजर रखते हुए ये कहना मुश्किल होगा कि इसके लिए कौन 81.9 लाख देना चाहेगा। बाहर के मार्केट्स में Mercedes-Benz V-Class की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है, जिसके लिए ये वाकई काफी अच्छी वैल्यू ऑफर करती है। पर इंडिया में CBU होने के कारण इसका प्राइस काफी ऊपर रखा गया है, जिसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।